हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्य टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एक पिका डेक रीडिंग है। ठीक है। और रीडिंग का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या नए साल में मिल जाएंगी वो सारी खुशियाँ जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। ठीक है। तो बस यही टॉपिक है हमारा कि नए साल में मिल जाएंगी वो सारी खुशियाँ जिसका आपको इंतज़ार है बेसब्री से। ठीक है। चलो, तो भाई यहाँ पे मैं दो डेक लेकर बैठी हूँ, डेक 1 एंड डेक 2। एंड आप अपनी अकॉर्डिंग जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा वो डेक आप सिलेक्ट कर ले। ठीक है। और 5 to 10 सेकंड का, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इस बार भी बोलूँगी कि मेडिटेशन कर ले, ज़रूरी होता है टाइमलेस रीडिंग को देखने के लिए। और ये रीडिंग आपको जब भी मिले बस वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। चाहे वो कोई भी डे हो, कोई भी मंथ हो एंड कोई भी ईयर हो। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। और जनरल रीडिंग जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट हो जाए, हर किसी के साथ मैच हो जाए। ठीक है। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो अगर आपके साथ मैच हो रही है या आपके साथ जा रही है मेरी रीडिंग, तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको बीच में लग रहा है कि रीडिंग जो है मैच नहीं हो रही है, रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आप रीडिंग को बीच में से ही छोड़ दें। ठीक है। तो ये तो रही बात कि अगर मैच हो रही है तभी देखें। दूसरी बात, अगर आपको अपनी पर्सनली रीडिंग मेरे से करानी है, आप चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे से कराना, तो करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर दिया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। पर्सनल रीडिंग जो होती है गाइस, वो चार्ज होती है, पेड सर्विस होती है, क्योंकि मैं अलग से आपका सारा कुछ देखूंगी, पूरी डिटेल होगी, तो इसलिए मैं उसका चार्ज लेती हूँ। तो जब भी आपको कराना हो, आपकी मन है, आपका फाइनेंस हो, कैरियर हो, लव हो, रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो, किसी की भी आप करवा सकते हैं। ठीक है। तो नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डेक 1 एंड डेक 2 मैंने रख दिया। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं भाई इस डेक में, डेक 1 में एंड डेक 2 में क्या है आपकी खुशियाँ जो वो हैं न्यू ईयर पे, नए साल पर आपको मिल रही हैं, क्या चीज़ है। तो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू एंड स्टार्ट करते हैं भाई। चल, कार्ड को मैं सफल कर लेती हूँ ताकि बिल्कुल एक्यूरेट कार्ड आए आपके लक के अकॉर्डिंग। देखते हैं क्या निकल कर आता है टैरो कार्ड में आपके लिए। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड है वो 10 ऑफ सोर्ड्स का है। ठीक है। और दूसरा कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ वेंट्स है, 4 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है,
Queen of Swords, Ten of Wands, Queen of Cups एंड किंग ऑफ कप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस कार्ड मेरे सामने आ गए हैं और कार्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले 2 पार्ट्स में हम इन कार्ड्स को डिवाइड करेंगे, मतलब 2 इसमें मैं बताऊँगी। सबसे पहले मैं बताऊँगी हेल्थ, कैरियर एंड फाइनेंस, ठीक है, एक में बताऊँगी। और इसी कार्ड में जब दूसरी बारी आएगी तब रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, आपकी जो भी है लव लाइफ, उसके बारे में बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपकी हेल्थ, कैरियर और फाइनेंस देख लेते हैं कि नए साल में वो कैसा रहने वाला है इस डेक 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जिन्होंने डेक 1 स्टार्ट किया है, मुझे दिखाई दे रहा है इससे कि कैरियर के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा आपने कैरियर में बहुत कुछ उम्मीदें जो है वो लेकर बैठे हुए हैं नई साल में। हो सकता है कि आप बिजनेस या फिर कोई न्यू जॉब या फिर हो सकता है कि कुछ एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं इस टाइम पर। तो मुझे इसमें आपको लग रहा है कि पिछले साल से आप जो है बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा आपको जहाँ तक मैं देख रही हूँ कैरियर में इतने ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है आपकी। लेकिन अभी का जो आपका टाइम है वो इस टाइम के अकॉर्डिंग जो मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा आने वाला है। मैं बोल सकती हूँ कि कैरियर के लिहाज से या फिर आपका अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस या फिर आपका जॉब, मैं देख रही हूँ इसमें कि उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांस जो है वो कंपैरिजन ऑफ जो पिछला साल है यानी कि 2020 के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो उसमें आपकी उम्मीदें ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपनी बिजनेस में या फिर आप अपनी जॉब, क्योंकि पूरा टोटल कैरियर का ही मैं बता रही हूँ कि एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। जो भी आप करना चाहते हैं या फिर किसी भी फील्ड में अगर आपको अपना कैरियर बनाना है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बट मैं एक चीज़ कह दूँ, आपको बता दूँ कि आपको थोड़ा सा इस टाइम पर डेक 1 हार्ड वर्क मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ करना होगा, तभी आपको जो है मेहनत जो है वो आपको उसमें सक्सेस जो है आपको तभी मिलेगी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पिछली काफ़ी दिनों से आप कुछ अपना किसी क्षेत्र में या किसी उसमें अपना फील्ड में आप अपना कैरियर जो है शायद अभी जिस भी क्षेत्र में हैं आप, जिस भी फील्ड में हैं आप, चाहे वो जॉब हो आपका या बिजनेस हो, उसमें आप अपना कुछ और अच्छा बेटर जो है आप करना चाहते हैं। यहाँ पर जो कार्ड है उस कार्ड के अकॉर्डिंग अभी इतना आपको अपने बिल्कुल नहीं मिल रहा है आपको अपने हिसाब से कैरियर, या फिर आप जिस टाइप का कैरियर चाहते हैं या कोई जॉब आप ऐसा चाहते हैं कि जो बिल्कुल आपके सेटिस्फाई हो जाए आप जिस जॉब से, तो अभी मुझे सेटिस्फैक्शन फ़िलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। बट जनवरी मंथ में यानी कि 2021 में मार्च या अप्रैल से आपका जो कैरियर के जॉब है या बिजनेस है उसमें मुझे एक तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। उसमें हो सकता उसमें जो टाइम जो दिखाया टाइम के अकॉर्डिंग वो टाइम जो है आपके कैरियर के लिए, जॉब के लिए या बिजनेस के लिए या फिर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपको सक्सेस, अच्छी खासी सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है कि आप जो भी क्षेत्र में चाहते हैं, जिस भी फील्ड में चाहते हैं उसमें कैरियर में आप एक बार ट्राई करें इस टाइम पर। जैसे मैंने बताया मार्च अप्रैल के टाइम में बहुत सक्सेस आपको मिलेगी। फाइनेंस का भी मैं देख रही हूँ कि फाइनेंस का कि क्या है फाइनेंस का। तो फाइनेंस में आपका इस टाइम पर बहुत से लोगों का फाइनेंस जो है वो हो सकता है कि अगर आपने किसी से लोन लिया है या फिर कोई ऐसा कर्जा है इन कार्ड के अकॉर्डिंग जो आपको अभी नहीं आप दे पाए हैं, या फिर फाइनेंस में इस टाइम पर, क्योंकि डेक 1 क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ वाइब्रेशन ऐसी मिल रही है कि कुछ लोगों को फाइनेंस में उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस अभी नहीं दिखाई दे रही है जितनी ज़्यादा उन्हें मिलनी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो टाइम आ रहा है नए साल का, जैसे कि मुझे दिख रहा है, तो फाइनेंस में आपका जो सीढ़ी है फाइनेंस की वो डे बाय डे आप चढ़ोगे, ग्रो अप होगी। लेकिन जिस हिसाब से आप अपना फाइनेंस चाह रहे हो कि बिल्कुल फाइनेंस जो है मेरा उस हिसाब से मेरा फाइनेंस जो है बिल्कुल बैठ जाए, वो आपका जुलाई अगस्त से सितंबर का जो मंथ है बहुत अच्छा होने वाला है फाइनेंस के लिए।
ठीक है। यहाँ पर जो स्टार्टिंग का आपका जो फाइनेंस में देख रही हूँ, जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक आपकी स्थिति में, फाइनेंशियल स्थिति में सुधार मुझे दिखाई दे रहा है। कोई रुका हुआ धन अगर आपका था, कहीं सैलरी आपकी अगर रुकी हुई थी, या फिर कहीं पैसे फंसे हुए थे आपके, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। जुलाई अगस्त सितंबर का जो टाइम मैं देख रही हूँ, जुलाई के बाद से बल्कि टाइम मैं देख रही हूँ, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम आप अपनी सेविंग भी कर पाओगे, इस टाइम सेविंग भी कर पाओगे फाइनेंस के लिहाज से। स्टार्टिंग में जनवरी में थोड़ा बहुत आपको हो सकता है ऊपर नीचे देखना पड़े, लेकिन मैं सभी के लिए बात नहीं कह रही हूँ, मैं बार बार इस चीज़ को मैं कह दे रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनका टाइम जो है वो अप एंड डाउन का हो, लेकिन कुछ लोगों का टाइम जो है वो ठीक भी हो सकता है। लेकिन जुलाई से मैं टाइम देख रही हूँ, ज़्यादातर लोगों का टाइम जो फाइनेंस के लिए है बहुत अच्छा टाइम होने वाला है। तो ये तो रही बात फाइनेंस की, और कैरियर की भी हो गई। हेल्थ वाइज से मैं देख रही हूँ कि हेल्थ वाइज से क्या है। तो हेल्थ में अगर आपका जनवरी फरवरी मार्च का जो महीना है, शुरू में छोटा मोटा हेल्थ का प्रॉब्लम इशू छोटा मोटा दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं दिखाई दे रहा, कोई पुरानी तकलीफ़ हो सकता है कि आपकी जो भी पुरानी प्रॉब्लम हो किसी भी हेल्थ में, तो वो दोबारा से जो है वो स्टार्ट हो रही है। जनवरी में थोड़ा बहुत उसका स्टार्ट हो सकती है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत ही दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बाहर निकलने से पहले, यानी कि अप्रैल मई के टाइम बाहर निकलने से पहले थोड़ा बहुत जो केसर का तिलक या फिर हल्दी का जो तिलक है वो लगा के निकले, तो आप चोट चपेट या उससे भी बचे रहेंगे। और हेल्थ वाइज से अगर आप जनवरी से ही केसर का तिलक या कुछ ऐसी क्रिस्टल वगैरह जो है वो पहन कर रखें, तो आपकी जो हेल्थ है उसमें बहुत सुधार मुझे दिखाई दे रहा है, अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है तो। बाकी की सारी चीज़ें मुझे ठीक दिखाई दे रही है। चलिए अब लव एंड रिलेशनशिप में देख लेते हैं कि लव रिलेशनशिप एंड मैरिड लाइफ में आपका क्या होता है इस कार्ड के अकॉर्डिंग। देखिए लव एंड रिलेशनशिप का जैसे मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, और यहाँ पर 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया हुआ है, 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया हुआ है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी तक आपने बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ या रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में, जैसा मैं देख रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम देखी है, टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन देखी है आपने। उन सारी चीज़ों से आपको 2021 में, यानी कि नए साल में, आपको, मैं एकदम से नहीं बोलूँगी कि आपको एकदम से जनवरी मंथ शुरू हुआ और आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो उसी दिन ख़त्म हो गई, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं पूरा वही बोलूँगी। मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे, यानी कि शुरुआत जो होती है ना, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत होती है या किसी भी उसमें सक्सेस मिलना, तो वहाँ से शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत रातें आपने ख़राब करी हैं, बहुत टेंशन है आपने झेली हैं, डिप्रेशन आपने बहुत झेली, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर अभी भी दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपके ऊपर हुई हैं या आपने सही हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, जिसकी वजह से आपकी और भी चीज़ें, यानी और भी लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने अब लव एंड रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, जो भी आपकी लाइफ थी आपके पार्टनर के साथ, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आपने सही हैं, जिसका असर आपकी और भी चीज़ों पर पड़ा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बेचैन होना, परेशान होना, घबराहट, टेंशन, डिप्रेशन, या फिर पर्सन का जो सही तरीके से उनका व्यवहार ना करना, या उनका अचानक से उनका बिहेवियर जो है वो चेंज होना, ये सारी चीज़ें आपने झेली हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन जो है, मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लोगों के पर्सन जो है वो उनकी लाइफ में आए भी, उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ा भी, और उनसे बोला भी, वादा भी, प्रॉमिस भी किया कि मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर या कंप्लीटली जो है आपकी लाइफ में आ गया हूँ, और वापस से जो है उन्होंने वापस से जो है वो फिर चले गए। और कहीं ना कहीं इसका असर जो है, उपाय जो है, मुझे दिखाई दिया। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा क्लेवर पर्सन है जो एक मैजिक या मेरी उससे करके आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किया,
काफ़ी सारी चीज़ें मुझे, ब्लैक मैजिक है, बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही जिससे आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप तो डिस्टर्ब हुई, और भी चीज़ें जो है आपकी निजी ज़िंदगी में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई। बट मैं अभी का जो सिचुएशन है, मैं जैसे कि मैंने बताया कि जनवरी मंथ से उसमें आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। आपका जो टाइम है, जो समय मैं देख रही हूँ, बहुत डेक 1 बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, हर ही लिहाज से मैं देख रही हूँ। तो मैं आपसे यही बात यही कहना चाहूँगी अगेन एंड अगेन कि एकदम से आप ये सोचें कि जनवरी मंथ आया और सारी प्रॉब्लम्स छू, नहीं, कभी किसी भी चीज़ का ऐसा नहीं होता है। शुरुआत, हाँ, शुरुआत आपकी हो जाएगी, नया दिन, नया सवेरा, नया साल, शुरुआत आपकी हो जाएगी, और बहुत अच्छी मुझे शुरुआत दिख रही है। टेंशन मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है। पर्सन या पार्टनर जो पहले बिल्कुल केयर नहीं करते थे, या आपकी किसी भी बात को जो पहले नहीं सुनते थे, कोई आंसर नहीं देते थे, या आंसर देते भी थे तो ऐसा आंसर देते थे जिससे कि आप खुद ही बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे या परेशान हो जाते थे, वो चीज़ों में आपको राहत मिलेगी। पर्सन जो है वो नहीं समझ रहे थे तो आप समझना शुरू होंगे। और वापस से मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है गाइस आपके कार्ड में, कि पास्ट से कोई ऐसा पर्सन जो आपके पास्ट में था, ठीक है, जो आपके पास्ट में था, वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। तो आप सोचिए कि कौन सा ऐसा पर्सन है पास्ट का जो आपको इस टाइम पर, मैं जैसे देख रही हूँ इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग, कोई ऐसा पास्ट का पर्सन है जो आपको बहुत दिन पर दिन याद करता है, और शायद उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया होगा, और बहुत से हो सकता है शेयर किया हो, वैसे उम्मीद कम के बराबर है कि शेयर नहीं किया होगा उन्होंने अपने दिल की बात। तो वो हो सकता है कि इस साल आपको वो अपनी बातें भी शेयर करें। और मैं टोटल यही देखूंगी क्योंकि ये पूरे ईयर की मैं रीडिंग है, तो मैं इस ईयर की रीडिंग में आपसे यही कहूँगी, बहुत उम्मीदें हैं, बहुत अच्छा है लव एंड रिलेशनशिप के लिए। अगर मैं बोलूँ तो ये साल आपका मन जो है वो बहुत हैप्पी रहने वाला है आपके पर्सन की तरफ से। अगर वो आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, या फिर ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, अनब्लॉक किया है, कुछ ऐसी पोजीशन या आपने किया है, या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए बहुत जल्द वो वापस से सारी खुशियाँ जो है आपके पास आने वाली हैं। जो अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक था, या ब्लॉक उन्होंने किया था या आपने किया था, तो बहुत जल्द उन सारी चीज़ों से आपको निजात मिलने वाली है। जैसा कि मैं देख रही हूँ इस कार्ड के अकॉर्डिंग, ये कार्ड बहुत अच्छे हैं, गॉड का ब्लेस है। जो कप है आप देख रहे हैं, जो गॉड की तरफ से गिफ्ट किया जा रहा है आपको ये कप, इस कप में यही कहा गया है आपके लिए है डेक 1 कि आप शांत रहें, परेशान ना हो। टाइम जो है ज़रूर अच्छा आता, हर किसी का आता है, आपका भी आएगा। हाँ, आपने बहुत इंतज़ार किया, बहुत वेट किया, अभी भी वेट कर रहे हैं बहुत से लोग, या नहीं भी वेट कर रहे हैं। मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप जो भी है पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है उसमें, तो बहुत जल्द आपको गॉड का ब्लेस है कि सारी चीज़ों में खुशियाँ जो हैं वो आपको डे बाई डे आपको खुद ऐसा महसूस होने लगेगा थोड़े दिन से कि हाँ भाई मेरा टाइम जो है रिलेशनशिप का या लव लाइफ का या जिसका भी, वो अच्छा आ रहा है। तो ये होता है कि धीरे धीरे चीज़ों की शुरुआत हो, लेकिन शुरुआत हो। तो अब चलिए एंजल मैसेज देखते हैं कि एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए, डेक 1। बाकी मुझे कार्ड में आपके अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर मैं 2020 के कार्ड देखती हूँ आपके और 2021 के कार्ड देखती हूँ, तो मुझे काफ़ी चेंज कार्ड में ही काफ़ी चेंज दिखाई दे रहा है। तो जब चेंज आता है किसी भी चीज़ में, तो फिर आप ये समझ लीजिए कुछ अच्छा होने वाला होता है। चेंज पॉजिटिव चेंज है। मुझे आपके जो कार्ड है उनमें पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है, कार्ड बहुत ज़्यादा। चलिए अब एंजल मैसेज देखते हैं, ठीक है, कि एंजल का मैसेज क्या है आपके लिए, उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा हमें। बाकी मैं इन कार्ड के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ में मैं देख रही हूँ, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है, बट वो सबसे बड़ी चीज़ है वो वीक होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि अभी तक थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी मुझे एक्टिव दिखती थी, बट अभी का जो मैं देख रही हूँ मुझे वीक होती हुई दिखाई दे रही है। उनका रिलेशन वीक हो रहा है, क्योंकि हो सकता है अकॉर्डिंग टू ग्रह, कभी कभी ग्रह जो होते हैं ज़्यादातर लोगों के 2020 में ग्रह डिस्टर्ब भी रहे, मैंने जहाँ तक कार्ड देखे।
इसमें मैं देख रही हूँ कि टू आपके ही नहीं डेक वन, मैं और भी मतलब जब कार्ड देखती हूँ, पर्सनली रीडिंग में भी देखती हूँ या जनरल रीडिंग में देखती हूँ, मुझे मोस्टली लोगों के कार्ड जो है 2021 के अच्छे दिखते हैं, क्योंकि ग्रह के हिसाब से ये साल काफ़ी उम्मीदों भरा है। चलिए एंजल मैसेज देख लेते हैं कि एंजल का क्या मैसेज है। एट ऑफ अर्थ, द सन, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, नए नए आइडियाज़ जो हैं, अगर आपके मैं बोलूं इन कार्ड्स को देख के, तो न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, पास्ट के पर्सन से आपकी लाइफ में रीयूनियन भी हो सकता है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है सन का कार्ड। कुछ ऐसे न्यू आइडियाज़, कुछ ऐसे हैप्पी मोमेंट्स जो हैं वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जिनका शायद आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे कि कब वो समय आएगा जब हम सारी प्रॉब्लम से, हम सारी तकलीफ़ों से दूर होंगे। तो गाइज़ यहाँ पर जो एंजल मैसेज मैं देख रही हूँ डेक वन आपके लिए, या जो भी रीडिंग देख रहे हैं डेक वन, बहुत अच्छा टाइम जो है आपका आने वाला है। बस सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमारे पास कोई भी अच्छा टाइम या कोई भी अच्छी चीज़, हम बस उसका उपयोग कर लें, उसका अच्छे से हम यूज़ कर लें, तो आपको न्यू न्यू आइडियाज़ जो है आपके रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, आपके बिजनेस हो, कैरियर हो, फाइनेंस हो, और भी आपकी रिलेशन को मजबूत करने के लिए, आपकी निजी ज़िंदगी को मैं जैसे कि मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छी आप खुद सोच के खुद से डेवलप कर सकते हो अपनी चीज़ों को। इसलिए मैं कहती हूँ कि माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखना, क्योंकि टाइम बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, टाइम बहुत पॉजिटिव है। अगर माइंड को भी पॉजिटिव रखेंगे तो और भी अच्छा होगा। तो ये कार्ड जो है एंजल की तरफ से आपके लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो डेक वन आपकी लाइफ, मुझे आने वाली लाइफ जो है, फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है। चलिए अब डेक टू का देख लेते हैं कि डेक टू का क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम डेक टू आपका। डेक टू, अगर आपने स्टार्टिंग की रीडिंग मेरी स्किप की है तो प्लीज़ वापस से आप रीडिंग को देख लीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग की रीडिंग को स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी बातें जो है इस रीडिंग के रिगार्डिंग बताई हैं, ठीक है, और टाइम वेस्ट होगा अगर मैं दोबारा से सारी चीज़ें बताने बैठ जाऊँगी। तो आप जाके देख लीजिए कि क्या टॉपिक है स्टार्टिंग में और क्या मैंने इस रीडिंग के लिए बोला है। चलिए देख लेते हैं क्या नए साल में आपको सारी खुशियाँ जो हैं वो मिल जाएंगी, आपकी जो खोई हुई हैं या आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे उन खुशियों का, उन पलों का जो आप चाहते थे और कहीं ना कहीं वो नहीं मिल पा रहे थे। तो क्या नए साल में उम्मीद करें आप? बिल्कुल। ओके, तो ये फर्स्ट कार्ड हमें मिला था गाइस, वो लवर का कार्ड था आपके लिए, ठीक है। एंड 3 ऑफ कप्स, डेक 2, वेरी नाइस कार्ड। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन कर रहे हो आप नए साल में। एस ऑफ कप्स, अभी तक तो कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं, वेरी नाइस। पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, डेक 2, एस ऑफ वार्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है डेक 2। 3 ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेक 2, 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, डेक 2,
मोस्टली कार्ड आपके इतने अच्छे आए हैं कि मैं आपको एक एक कार्ड पहले दिखाए, सारे मतलब मोस्टली कार्ड आपके, एक दो कार्ड ऐसे आए हैं कि हाँ भाई चलो थोड़ा सा निगेटिव वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं, बट मोस्टली कार्ड डेक 2 बहुत अच्छा जाने वाला है। मुझे लग रहा है आपने जो भी उम्मीदें की हैं इस नए साल से, या फिर आपने जो भी चाहा है, मुझे लग रहा है 1 बाय 1 आपको गॉड गिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैं जो कार्ड देख रही हूँ उससे मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है कि मैं शायद आपको एक एक करके वो बता भी नहीं पाऊँगी, बहुत सारी, लेकिन मैं फिर भी पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ आपको सबसे पहले बताने की। सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक बहुत शानदार बिगिनिंग दिखाई दे रही है आपकी, अगर हो सकते, क्योंकि यहाँ पर मैं जो कार्ड्स का बता रही हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी आपका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, उसके बाद आपकी रिलेशनशिप की बात करेंगे, रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, जो भी लाइफ है। बट थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताऊँगी क्योंकि नए साल की खुशियाँ हैं, तो उस खुशियों में और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो यहाँ पर मुझे कोई न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके कैरियर में मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी जॉब के लिए, किसी कैरियर को बनाने के लिए बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, मतलब मेहनत भी ऐसी नहीं, बहुत जी जान से मेहनत कर रहे थे। हो सकता है कोई एग्ज़ाम, कोई कंपटीशन ऐसा है जो आप निकालना चाह रहे हो, 2021 में है आपका वो एग्ज़ाम या वो कंपटीशन, तो उसमें आपकी, मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे इस कार्ड से दिख रहा है, बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, मतलब वो क्लियर कर जाओगे आप। हो सकता है कोई जॉब के लिए आपने कुछ देखा हो कि भाई कोई जॉब के लिए कोई कहीं कोई इंटरव्यू दिया हो, या फिर कहीं से कुछ ऐसा आपको लग रहा हो कि यहाँ पर मेरी जॉब लग जाए, या कोई बिजनेस ऐसा जो आप चाहते हैं डेक 2 कि मैं ये बिज़नेस खोलूँ, स्टार्ट करूँ, तो ये जो बिज़नेस है मेरा चलेगा कि नहीं, तो बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। अपने मन में बिल्कुल मत रखिए, इस चीज़ को कर दीजिएगा डेक 2, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके बहुत पॉजिटिव साइड मिल रहे हैं। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर कैरियर में एक ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आप बहुत दिनों से किसी एग्ज़ाम को, तो मुझे लग रहा है वो आपको जो है एग्ज़ाम में रिज़ल्ट जो है वो सक्सेसफुल मिलने वाला है। तो यहाँ पर कैरियर, जॉब और फाइनेंस का मैंने बता दिया है कि आप बिल्कुल बेधड़क होकर पूरी साल में, टाइम पूरी साल का बहुत अच्छा है, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं जब भी आपका मन है, ठीक है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 2021 का जो टाइम है वो पूरा ही टाइम कैरियर, जॉब, फाइनेंस एंड फाइनेंस कभी नहीं बताया, सॉरी, कैरियर, जॉब, रिलेशन, बिजनेस एंड जॉब का बहुत अच्छा है। चलिए अब हम बताते हैं आपका हेल्थ वाइज, बता देते हैं कि हेल्थ वाइज में क्या है। तो हेल्थ वाइज में देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे दिख रही है, ठीक है। तो मेहनत की वजह से जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हेल्थ जो है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत, ओवरलोड वर्क करने से आपको हो सकता है सर में दर्द, पेट में दर्द, जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पर, या फिर कहीं पैरों में दर्द, या फिर कुछ ऐसा कि कोई पुराना रोग है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो है मुझे उखड़ती दिखाई दे रही हैं। बट अगर आप अपना ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैं देख रही हूँ इन कार्ड के अकॉर्डिंग, तो इनसे बहुत जल्दी निजात मिलेगी। और हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं आप, ये मुझे साफ दिखाई दे। जब हार्ड वर्क इंसान बहुत करता है या बहुत मेहनत करता है, तो कहीं ना कहीं सेहत जो है उस पर असर पड़ता ही है। तो ये नॉर्मल सी बात है, बट अगर आप ध्यान रखेंगे तो अपना ध्यान बहुत ज़रूरी है, आपको अपना ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है। फाइनेंस का मैं देख लेती कि फाइनेंस का भी मैं मतलब फाइनेंस में अगर आपने कुछ सोचा है कि मैं सेविंग करूं, मुझे कुछ कहीं से कुछ इनकम हो जाए, बढ़िया इनकम हो जाए, या मैं कुछ अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं अभी और आपको सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा करने लगूं जहाँ से मुझे अच्छी इनकम हो जाए, या मैं कोई भी ऐसा वर्क, या मैं जॉब, पार्ट टाइम जॉब है, बिजनेस है, कुछ में फाइनेंस का मोटा मुनाफा जो कहते हैं ना, जिससे बहुत अच्छा आपका 2021 में मैं देख रही हूँ। मन बहुत खुश होने वाला है आपका इस टाइम से, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो भी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है आपके कार्ड से, एक से बढ़कर एक डेक 2 आपके लिए कार्ड आए हैं। मोस्टली कार्ड मैं आपके ऐसे ही देख रही हूँ, एक दो इतने सारे, जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग जिसमें आपके मतलब दिख रहा है कि हाँ भाई डेक 2 जो है वो स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब हम रिलेशनशिप पे आ जाते हैं कि भाई रिलेशनशिप में कैसा रहने वाला है। तो देखिए रिलेशनशिप के लिए अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा फाइट, मैं देख रही हूँ कि आपको आपके पर्सन के साथ 2020 में, जैसा मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा फाइट वगैरह आपने झेली है, ठीक है। जब भी बात की होगी
लड़ाई हुई होगी। यहाँ पर मैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग मैं देख सकती हूँ कि जब भी बात करते होंगे मोस्टली आपकी लड़ाइयाँ होती होंगी, झगड़े होते होंगे, चाहे वो सामने से हों चाहे वो फ़ोन से हों। बहुत ज़्यादा फाइट और ओनली फाइट 2020 में। डिप्रेशन, टेंशन मुझे बेहद दिखाई दे रही है। बट अभी का मैं देख रही हूँ कि हाँ देखो, रिलेशनशिप पर थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी मुझे दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में, क्योंकि पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईमान, अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि गाइस जनरल रीडिंग है तो, लेकिन मैं मोस्टली लोगों की यहाँ पर देख रही हूँ कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। देखो आपका जो पर्सन है मोहब्बत दिल से करेगा, ठीक है, बहुत मोहब्बत दिल से करेगा और अभी भी करंट सिचुएशन में मोहब्बत दिल से करता है। बट आप उससे थोड़ी एक चीज़ की उम्मीद बिल्कुल छोड़ देना अपने पर्सन से। आपको मैं बता देती हूँ ताकि आप प्रिपेयर हो जाएं या समझदार। देखो आपका जो पर्सन है बहुत मोहब्बत करेगा, अभी भी करता है, अटूट मोहब्बत करेगा। बट अगर आप उससे ये बोलो कि वो मेरे सामने आके इस चीज़ का खुलासा कर दे, तो इतनी जल्दी वो खुलासा करने वालों में से नहीं है। हाँ डेक 2, उसकी मोहब्बत आपके लिए बेमिसाल है, बहुत लव करता है बहुत। अगर वो आपसे केवल इतना भी बोले इस पूरी साल में कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, या तुम बहुत अच्छे लगते हो मुझे, या कुछ भी ऐसा जो आपको लगे, तो आप सोच लीजिए वो इतना सारा होगा तब उन्होंने इतना सा बोला है, उनके मन में इतना सारा होगा उन्होंने इतना सा बोला। तो इस चीज़ को आप समझ के रखिए। बट क्योंकि यहाँ पर लवर का कार्ड आया, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने बोला। बाकी अगर आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन आपके पर्सन के साथ अभी है, हम झेल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और रिसेंटली उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने उनको ब्लॉक कर रखा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके रिलेशन में। तो आपका पर्सन है, ये बात याद रखिए, इस चीज़ को समझिए कि न्यू ईयर में, यानी कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का जो रिलेशन है वो मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब उनका रिलेशन डिस्टर्ब होगा तो पर्सन जो है वो ज़रूर आपको नॉक करेंगे या आपको अनब्लॉक करेंगे या आपके पास आएंगे। बस वो मौका आप अपने हाथ से, मेरे कहने से, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप चॉइस आपकी है। मैं आपको बता रही हूँ, आपको वो मौका, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो वापस आए, आपको वो मौका नहीं छोड़ना है। जब भी वो आपके पास आएंगे आपको बहुत अच्छे से स्वीट टोन में उनसे बात करनी है, अगर आप चाहते हैं, ठीक है। मैं बार-बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप चाहते हैं, क्योंकि ये इट्स योर चॉइस, ठीक है। मेरा काम है बताना, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट पूरे साल मैं देख रही हूँ डेक 2 की रिलेशन जो है उनका और आपके पर्सन का मुझे वीक दिखाई दे रहा है। और जब वीक रिलेशन होता है तब इंसान का कहीं ना कहीं उनके रिलेशन में डिस्टर्बेंस दिखाई देता है। वो जब उनका रिलेशन डिस्टर्ब होगा तो वो कम बैक होंगे, ठीक है, कम बैक होंगे या आपको अनब्लॉक करेंगे, आपसे बात की कोशिश करेंगे, या हो सकता है कोई मैसेज करे, कोई कॉल करे, कुछ भी करे। आपको वो मौका, अगर आप चाहते हैं अपने पर्सन को एक्सेप्ट करना, वो मौका आपको नहीं छोड़ना। आपको प्यार से बात करनी है, समझदारी से बात करनी है, बहुत अच्छे से बात करनी है, ठीक है। और हर चीज़ को थोड़ा सा केयरफुल होके, ये नहीं कि आप बिल्कुल केयरलेस हो जाएं, जिसने जैसा बोला उसको वैसे बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, लेकिन केयरफुल होके किसी भी काम को केयरफुल होके करें। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, कुछ भी हो, मुझे यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड आए, बहुत पॉजिटिव कार्ड आए। देखिए हर चीज़ में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती है, रिलेशन कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है। लेकिन डेक 2 मैं इतना बता सकती हूँ कि आपका जो पर्सन है, अगर अब की बार आएगा वो आपके पास, या 2021 में वो आपके पास आता है, तो आप ये समझ लीजिए वो पूरे मन से आएगा, पूरी ट्रू फीलिंग के साथ आएगा। उसमें कुछ भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई भी छल कपट हो या कोई भी क्लेवरनेस हो, क्योंकि यहाँ पर वो रिश्ता तोड़ के आएगा थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ आपके पास। तो ये आपको देखना है कि आपको कैसे एक्सेप्ट करना है। बट मैं एक सिंगल लोगों के लिए भी बोलना चाहूँगी, सिंगल पीपल्स के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। कोई न्यू बिगनिंग, कोई पास का पर्सन हो सकता है कि उनकी लाइफ में आए, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल है, कोई भी आपकी लाइफ में अभी नहीं है, तो सडनली कुछ ऐसी लम्हे, कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे टाइम जो है आने वाला है जिसमें आपको कोई न्यू पार्टनर मिलेगा। आप बहुत ही अच्छी न्यू बिगनिंग आपकी मुझे लग रही है। कोई ना कोई ऐसा पार्टनर जो शायद आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहे, या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशन उनके साथ रहे। तो डेक 2 मैं थक नहीं रही हूँ आपको बताते बताते, क्योंकि यहाँ पर जो आपके कार्ड आए हैं एक से बढ़कर एक आए हैं। कोई ऐसा कार्ड नहीं है जिसमें मुझे ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन मिल रही है। सपने जो आपने सजा के रखे थे, सपने जो ऐसे थे जो आपने देखे थे, उनको पूरा करने का टाइम जो है आ गया है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर कितनी लीव्स आ रही हैं इस वेंट्स में, देख रहे हैं आप।
तो सपने देखे थे, ड्रीम्स देखे थे, अब टाइम है उन ड्रीम्स को पूरा करने का, तो पूरा कर लीजिए। डेक 2, थोड़ा हैप्पी हो जाइए, थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए। और एंजल मैसेज भी देखते हैं हम कि भाई डेक 2 आपके लिए एंजल मैसेज क्या रहने वाला है इस साल। देख लेते हैं क्या एंजल मैसेज जो है। कार्ड उल्टे हो रहे हैं, फिर सीधे हो रहे हैं। चलिए देखिए क्या निकलता है आपके लक में। 10 ऑफ फायर, द ड्रीमर। चलिए बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था गाइस कि सपने आपने जो सपने देखे थे, इस कार्ड के साथ मैंने बताया था आपको डेक 2 कि सपने देखे थे, वो सपनों को पूरा करने का टाइम हो गया। सेम एंजल का मैसेज भी यही है कि जो लम्हे, जो खुशियाँ, जो सपने, जो ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देखे थे और उनको अभी तक पूरा नहीं कर पाए थे, ये सोच रहे थे कि अब वो कभी पूरे होंगे भी या होप ख़त्म हो गई थी, उन सपनों को वाकई में पूरा करने का टाइम जो है अब आपके पास है। आपको देखना है अपनी उसमें कि आप कैसे आप अपने अच्छे टाइम का, पॉजिटिव टाइम का यूज़ करते हैं। तो गाइस, एंजल के मैसेज हों या ये टैरो कार्ड हों, आपकी जो मैंने रीडिंग करी है वो इस टाइम पर बहुत पॉजिटिव मुझे वाइब्रेशन मिल रही है। तो गाइस, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको मेरी कोई भी रीडिंग स्किप ना हो, नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत मिल जाए। सब्सक्राइब से ही नोटिफिकेशन मिलेगा और किसी चीज़ से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन यानी कि मैं जब भी रीडिंग डालूँगी तब आपको तुरंत आपके पास वो पहुँच जाएगी। तो बाय बाय, टेक केयर गाइज़।